Hello student, a very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel. आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है तो ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में न्यू वोकैबलरी सीखने के लिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी. आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवेज़ की, यूपीएससी की या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है रेसुरेक्टिंग. रेसुरेक्टिंग का मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पे आर ई लगा हुआ है, प्रीफिक्स है. आर ई का मतलब होता है फिर से. फिर से इस वर्ड का मतलब हो गया आप फिर से किसी में जान डाल रहे हो. मतलब जो चीज़ पहले थी वो ख़त्म हो गई थी, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको फिर से ज़िंदा कर रहे हो, उसमें फिर से जान डाल रहे हो. मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, रिवाइव कर रहे हो. उसको बोलते हैं हम रेसोरेक्टिंग. ब्रिंगिंग बैक समथिंग into use or existing that had disappeared or ended. इसका सिनोनिम है रिवाइविंग. एंटेनियम है हाल्टिंग. हाल्टिंग का मतलब होता है रोक देना, रोक दिया, ख़त्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन बिजीली ट्राइंग टू रेसिक्रिएट हर बॉलीवुड करियर. वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है जो उसका करियर है वो फिर से उसमें जान डाल दे और उसको वो अच्छे से बना दे. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपहेल्ड. अपहेल्ड हो गया सपोर्टेड समथिंग दैट यू थिंक वॉज राइट एंड मेड श्योर दैट इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. मीन्स किसी चीज़ को सपोर्ट करना कि आपको लगता है वो चीज़ सही थी और आपको लगता है वो चीज़ चलती रहे, उसको हम बोलते हैं अपहेल्ड. सिनोनिम है इसका मेंटेन और सस्टेन्ड. एंटेनियम है इसका अबेंडन और अबजर. मतलब आपने छोड़ दिया, आपने त्याग दिया. एग्जाम्पल है वी विल एंड्योर टू होल्ड to uphold the high education standards which have become associated with this institution. हम कोशिश करेंगे कि हम सपोर्ट कर सकें अच्छे एजुकेशन के स्टैंडर्ड को जो इस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हैं. चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्राबिक. एक्राबिक वैसे एकर का मतलब होता है, एकर का मतलब होता है बिटर. बिटर, ठीक है. मीन्स आप बहुत ही गंदे तरीके से किसी के बारे में बात कर रहे हो. कभी कभी ऑथर की जो टोन होती है अपने व्यूज़ को लेकर, मतलब जो आर्टिकल हो उसको लेकर, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कड़वा होता है, वो क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्राबिक. ठीक है. इसका जो सिनोनिम है वो है स्कैथिंग. एंटेनियम है इसका अफेक्शनेट, प्यार से बात करने वाला, अच्छी बातें करने वाला. एग्जाम्पल है द लेटर वॉज रिटन इन हर यूजुअल एक्राबिक स्टाइल. तो जो लेटर है वो किस स्टाइल में लिखा गया, एक्राबिक स्टाइल में, बहुत ही खराब टोन में. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड भी है हमारा रिप्रोचेस. रिप्रोचेस का भी मतलब वही होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा भला कहना. दैट मीन्स रिप्रोच कर रहे हो. ठीक है. सिनोनिम है इसका चाइल्ड्स. एंटेनियम है कमेंट्स और एग्जाल्ट्स, मतलब तारीफ करना. हिज मदर रिप्रोच्ड हिम फॉर नॉट ईटिंग ऑल हिज डिनर. तो उसकी मदर ने उसको खूब सुनाया क्योंकि उसने अपना जो डिनर था वो पूरा ख़त्म नहीं किया था. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनक्यूबमेंट. इनक्यूबमेंट एक्चुअली दो इसके यूज़ होते हैं. एक होता है एज ए नाउन जिसका मतलब होता है ऑफिसर होल्ड, ऑफिसर होल्डर. और एक इसका यूज़ होता है एज एन एडजेक्टिव. तो एज एन एडजेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो वाइटल हो, वाइटल, क्रूशियल,
उसको हम बोलेंगे इंक्यूबमेंट. नेसेसरी एज अ पार्ट ऑफ समबडीज ड्यूटी. सिनोनिम है इसका ऑब्लिगेटरी. एंटोनियम है इसका इलेक्टिव वॉलंटरी. एग्जाम्पल है इट इज इंक्यूबमेंट ऑन अस ऑल टू स्पीक आउट व्हेन वी सी इनजस्टिस. तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबके लिए जब भी हमारे साथ इनजस्टिस हो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोजेंट. मीन्स कोई चीज़ बिल्कुल आपने सबके सामने रख दी हो जिससे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए हों. आपने क्लियर पॉइंट्स रख दिए हों लोगों के सामने और वो पॉइंट्स इतने अच्छे हों मतलब इतने लॉजिकल हों कि लोग जो है वो आप पर विश्वास जो है वो करने लगें. ठीक है. स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बिलीव. सिनोनिम है इसका कंपेलिंग. एंटोनियम है इनइफेक्चुअल. एग्जाम्पल है शी पुट फॉरवर्ड सम कोजेंट रीजन फॉर अबंडनिंग द प्लान. तो उसने बहुत लॉजिकल रीजन सामने रखा कि वो क्यों अपने प्लान को त्याग रही है या उसने अपने प्लान को क्यों त्याग दिया. तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंटामाउंट. टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल होना, बराबर होना. कंपेरेबल मीन्स वही बराबर ही होना. बीइंग मोस्ट ऑलमोस्ट द सेम और हैविंग द सेम इफेक्ट एज समथिंग. सिनोनिम है इसका कंपेरेबल, इक्विवेलेंट. एंटोनियम है वेरिंग. एग्जाम्पल है रिफ्यूजल टू आंसर वॉज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट. तो उसने आंसर नहीं दिया वो किसके इक्वल था कि उसने गलती मान ली. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरोड. इरोड का मतलब होता है धीरे धीरे कम कर देना. जैसे कि तुम्हारी हरकतों ने मेरा ट्रस्ट इरोड कर दिया है मतलब ख़त्म कर दिया है. ठीक है. टू स्लोली रिड्यूस और डिस्ट्रॉय समथिंग. सिनोनिम है वीकन्स, डिमिनिश. और एंटोनियम है इसका स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बना दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया. एग्जाम्पल है हिज बिहेवियर ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स हैज eroded my confidence in his judgment. तो उसका जो बिहेवियर है कुछ मंथ से उसके बिहेवियर ने मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया है उसके जजमेंट में. ये आज के फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं. फ्रेजल वर्ब फर्स्ट जो है हमारा वो है हैमर्ड आउट. हैमर्ड आउट का मतलब होता है बहुत सारे डिस्कशन के बाद एक जो है वो रिजल्ट आ जाना या डिसीजन ले लेना. ठीक है. बहुत सारे डिस्कशन के बाद एक रिजल्ट में या एक रिजल्ट आ जाना उसको हम बोलते हैं हैमर्ड आउट. टू अराइव एट एन एग्रीमेंट और सोल्यूशन आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट और डिस्कशन. सेकेंड है द विक्टिम ऑफ इट्स सक्सेस. तो टू बी बैडली अफेक्टेड इसको हम बोलेंगे टू बी बैडली अफेक्टेड. जैसे आप तो सिलेक्टेड हो गए हो, जैसे आपने सिलेक्शन ले लिया बैंकिंग में, एसएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपने सिलेक्शन ले तो लिया लेकिन उसके पीछे का एक मतलब आप सक्सेस हो गए लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ आपके फ्रेंड्स छूट गए. ठीक है. आपका कोई लव्ड वन था वो छूट गया तो वो बैडली अफेक्टेड हुआ. तो उसको हम बोलते हैं द विक्टिम ऑफ इट्स सक्सेस. तो नेक्स्ट है हमारा इन द पिंक. इन द पिंक का मतलब होता है इन अ वेरी गुड हेल्थ. मतलब बहुत ही अच्छी हेल्थ में होना. मतलब अपना हेल्थ जो है वो अगर आप किसी को बता रहे हो तो आप बोलोगे इन अ वेरी गुड हेल्थ. आई एम इन वेरी गुड हेल्थ. आई एम इन द पिंक. तो उसका मतलब होता है वेरी गुड हेल्थ में होना, अच्छी हेल्थ होना. Throwing off the shackles, rejecting something or freeing oneself from something because it was preventing one from doing what one wanted to do. मतलब कि जिसको हम बोलते हैं ना बेड़ियों को तोड़ देना. तो बेड़ियों को तोड़ के मतलब अगर आपको कोई चीज़ रोक रही है आपने उसको मतलब छोड़ दिया, खोल दिया, तोड़ दिया. आपको जो आगे बढ़ने से रोक रही थी चीज़ उसको आपने क्या कर दिया, पीछे धकेल दिया और आप मतलब उसकी अपने सक्सेस की ओर जो है वो चले गए. उसको हम बोलेंगे थ्रोइंग ऑफ द शैकल्स. अ फूल्स इरैंड. इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो जिसके होने के ना के बराबर चांसेस हों. अ टास्क दैट हैज़ टू नो चांस ऑफ बीइंग
सक्सेसफुल और बेनिफिशियल, उसको हम बोलते हैं अ फूल्स रैंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस सेशन में बने रहने के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। जैसे कि संडे स्पेशल क्लास आपके लिए आई थी एरर डिटेक्शन की, टॉप 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने अब आने वाले हैं धीरे धीरे करके विद कंसेप्ट्स। सो प्लीज़ इसको फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकियों के साथ। थैंक यू सो मच।